उन्होंने हमें बताया, ऐसा भजन की विधि बताई, निज नाम की विधि बताई, निज नाम का भेद बताया कि वो आभा मंडल हमारे चेहरे के ऊपर मुकुट ज्योति जो दीपे कपाली, कपाली ऐसे मुकुट ज्योति की तरह, दीप शिखा की तरह प्रज्वलित हो गई। राम ही चरण ये भेष हमको दिया, सोई निज संत है महंत तुम्हारा। ऐसा जो उन्होंने भेष हमको प्रदान किया वो हमारे निज संत है, खास संत है और हमारे महंत है। नाम वैराग्य की अधिक महिमा गणी, सहस मुख शेष सनकादि गावे। नाम वैराग्य प्रताप नारद लिया, दक्ष के सुतन पर मोद लावे। नाम वैराग्य प्रताप जड़ भरत के, राय रघु मिलत बनखंड जावे। नाम वैराग्य प्रताप दत्त देव के, जदुग्रह फंद में नाय आवे। नाम वैराग्य प्रताप सुत व्यास सुख पार परीक्षित, भो भय न खावे। राम ही चरण कृपाल की शरण में, नाम वैराग्य की मौज पावे। महाराज फरमारे कि हमने ऐसे कृपा राम जी जो कृपालु है, दयालु है, उनकी शरण में नाम रूपी वैराग्य की मौज पाई। ऐसा ज्ञान वैराग पाया, नाम वैराग पाया। ज्ञान वैराग किया, नाम से वैराग। निज नाम से जो वैराग्य प्राप्त होता है वो ज्ञान वैराग। ऐसा ज्ञान वैराग की मौज पाई। किनके प्रताप से पाई? सद्गुरु के प्रताप से। नाम वैराग्य प्रताप, नाम वैराग्य की मौज पाई रामे चरण कृपाल की शरण में। ऐसे हम कृपा राम जी की शरण में गए तो उनसे हमें ये नाम महाराज का वैराग्य प्राप्त हो गया, नाम का आनंद प्राप्त हो गया, इसकी मौज प्राप्त हो गई। तो नाम वैराग्य की अधिक महिमा गढ़ी, इसकी बहुत महिमा है। सहस मुख शेष संकादिक काव्य, शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से राम नाम का सुमरण करते रहते, उनकी महिमा का गुणानुवाद करते रहते। और संकादिक जो है ऋषि वो भी राम नाम का सुमरण करते। नाम वैराग्य प्रताप नारद लिया, नारद जी को भी ये नाम के वैराग्य का प्रताप उनके पास था। ऐसा नाम की भक्ति थी उनके पास भी। उनकी भक्ति के प्रताप से दक्ष के सुतन पर मोद लावे। दक्ष के 10,000 पुत्रों को उन्होंने शिष्य बना दिया, सन्यासी बना दिया। ऐसा बैरागी, उनको बैरागी बना दिया, ऐसा बैराग्य दे दिया नारद जी ने। नारद जी के पास ऐसी बुरकी थी नाम की, तो नाम की बुरकी 10,000 दक्ष के पुत्रों पर डाल दी। और दक्ष के 10,000 पुत्र जो है राजकाज को छोड़कर भक्ति में लग गए, बैरागी हो गए। नाम वैराग्य प्रताप जड़ भरत के, राय रघु मिलत बनखंड जावे। नाम वैराग्य का ऐसा प्रताप है, नाम महाराज का ऐसा प्रताप है कि जड़ भरत के राय रघु मिलत बनखंड जावे। जड़ भरत जो है वनखंड में चले गए राजकाज छोड़कर, और रघु भी जो है राजा रघु बनखंड में चले गए राजकाज सब छोड़कर। नाम वैराग्य प्रताप दत्त देव के, जदु ग्रह फंद में नाय आवे। दत्त देव कौन? दत्तात्रेय जी। तो उनके पास भी ऐसा नाम का प्रताप था, नाम का वैराग की भक्ति थी। नाम वैराग प्रताप दत्त देव के, जदु ग्रह फंद में नाय आवे। नाम वैराग प्रताप सुत व्यास सुख पार परीक्षित, भो भय न खावे। वही नाम के वैराग के प्रताप से, नाम के प्रताप से व्यास सुत, व्यास जी के पुत्र, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, पार परीक्षित वो भय न खावे, परीक्षित को पार कर दिया और उन्हें भव सागर का भय समाप्त कर दिया, मिटा दिया।
अंतिम 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर राजा परीक्षित की सुखदेव मुनि ने मुक्ति करा दी, ऐसा नाम का प्रताप से। रामी चरण कृपाल की शरण में नाम वैराग की मौज पावे। महाराज हमने भी जो है ऐसे कृपालु दयालु कृपाराम जी महाराज की शरण में ऐसे नाम वैराग की मौज प्राप्त की। सतगुरु ज्ञान से अनंत लोचन खुलिया, वेद कतेब की नाई बाधा। भरमरु कर्म की छांड पगडंडिया, राम ही पंथ दरिया वलाधा। तास मदी चालता खेद उपजे नहीं, चाह कोई कष्ट नहीं निकट आवे। पाप सब ही कट्या सहज सुख प्रगट्या, राम बिन नहीं अब आन भावे। सुरपति लोक का सुख तृण भर भया, ब्रह्म का पद में बास लिया। राम ही चरण वेदश निर्भय भया, सतगुरु शब्द दे अमर किया। कैसा महाराज नाम का प्रताप बता रहे, सदगुरु की मेहर बता रहे कि देखो सदगुरु ज्ञान से अनंत लोचन खुलिया। सदगुरु के ज्ञान से हमारे अनंत लोचन खुल गए, अनंत दृष्टि खुल गई। पहले तो हमारे पास कुछ विजन नहीं था, कुछ दृष्टि नहीं थी। जैसे ही सदगुरु का ज्ञान मिला सब कुछ हमें सूझने लगे। वेद कतेब की नाय बाधा। अब जैसे ही सदगुरु का ज्ञान मिला तो हमें वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, कतेब की, इन सब को जो है पढ़ने की बाधा ही समाप्त हो गई। अब कोई बाधा ही नहीं रही, इनका कोई नियम ही नहीं रहा कि ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। सब छूट गए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही, सब कुछ छूट गया। और ऐसे नाम के प्रताप से लग गए, नाम महाराज से लग गए तो सारा ज्ञान स्वतः ही प्रस्फुरित होने लगा। अणवे की वाणी प्रस्फुरित हो गई। वेद कतेब कुछ नहीं पढ़े, लेकिन ऐसी सारे वेदों का, कतव्यों का सार इस अणवे की वाणी के अंदर आ गई। ऐसी वाणी कैसे प्रस्फुरित हुई? वो निज नाम की जागृति से। फिर जब चाचरी मुद्रा लगी तो चाचरी मुद्रा का गुण अणबे के ज्ञान का प्रकाश होना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु ज्ञान से अनंत लोचन खुलिया। ऐसा सदगुरु ने ज्ञान में 5वां ज्ञान बख्शिश किया, तत्व ज्ञान बख्शिश किया, निज नाम का ज्ञान बख्शिश किया, जिससे हमारे घट के भीतर अनंत लोचन खुल गए। 1-2 लोचन की बात नहीं है, भीतर में अनंतों ही लोचन खुल गए। अनंतों ही लोचन का मतलब चक्षु, चक्षु का मतलब आंखें, नयन हमारे घट के भीतर खुल गए। तो खुलिया वेद कतेब की नाय बाधा। अब हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई, कोई बाधा ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। भरमरु कर्म की छाड़ पगडंडिया, राम ही पंथ दरियाव लादा। महाराज माने कि हमने तो ये सारे भरम और कर्म की जो छोटी छोटी पगडंडियां थी उसको छोड़ दिया। छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, छूट गई। पहले जब तक ऐसा सदगुरु का संग नहीं मिला था, जब तक ऐसा नाम और निज नाम का घटपटचों का आनंद हमारे घट में नहीं आ रहा था, तब तक तो हम भी अनेक भरम और कर्म में लगे हुए थे, अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं कर रहे थे छोटी मोटी। लेकिन जैसे ही ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, विलक्षण ज्ञान प्राप्त हुआ, परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर जब होने लगा, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब ऐसा दिव्य नयन सदगुरु की महर से खुल गया, तब भरम और कर्म की छाड़ पगडंडिया, जितने भी पगडंडियों पे हम चल रहे थे, भरम और कर्म, अनेक अनेक प्रकार के त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, सुख प्राप्ति की इच्छा थी, यही भरम था हमारा। और इस भरम के वशीभूत होकर हम अनेक प्रकार के छोटे मोटे कर्मों को कर रहे थे, क्रियाओं को कर रहे थे, करनियों को कर रहे थे। तो वो सब अब छूट गया। छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, छूट ही गया। भरमरु कर्म की छांडी पगडंडिया, सारी पगडंडियों के रास्ते छूट गए। अब तो चौड़ा 4 लेन प्राप्त हो गया सदगुरु से। ऐसा सीधा रास्ता प्राप्त हो गया मुमुक्ष होकर मोक्ष को प्राप्त करने का।
भरम रु करम की छांड पगडंडिया, राम ही पंथ दरियाव लादा। हमें तो ये राम जी का सागर मिल गया, सुख का सागर मिल गया। वे सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। ऐसा दरियाव के समान है जिसका कभी क्षय नहीं आता। हाँ, समुद्र के समान है जिसका कभी क्षय नहीं आता। नाडा खाडा छीलर तो सूख जाते हैं, केवल वर्षा में पड़ते हैं, लेकिन समुद्र तो 12 महीने भरा रहता है, कभी नहीं सूखता। कितने ही बादल उठकर उसमें से चले जाते हैं, फिर भी समुद्र कभी सूखता नहीं। देखो, भरम रु करम की छांड पगडंडिया, राम ही पंथ दरियाव लादा। ऐसा राम जी का पंथ है, ऐसा राम जी का नाम है, ये दरियाव के समान है, छोटे मोटे नाड़े खाड़े के समान नहीं है, ये तो दरियाव के समान, समुद्र के समान। तास मदी चालता खेद उपजे नहीं। महाराज, हमारे ऐसे राम जी के नाम के सुमरण का प्रताप से हमें कोई खेद रहता ही नहीं, कोई त्रास रहता ही नहीं, कोई दुख रहता ही नहीं। करनी करे नीकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। तास मदी चालता खेद उपजे नहीं, हमें कोई दुख उत्पन्न होता ही नहीं, लखाता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता कि दुख भी कोई दुख है, सब दुख मिट जाते हैं। ऐसे नाम के प्रताप का महात्म्य है, नाम का आनंद ऐसा भरपूर घट के भीतर आता है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्वेद हो। तास मदी चालता खेद उपजे नहीं, कुछ भी खेद उपजता नहीं, कुछ भी दुख उपजता नहीं। चाहे कोई कष्ट नहीं निकट आवे, महाराज में कोई चाहना नहीं। खेद कब उपजता है, दुख कब उपजता है, कष्ट कब होता है? जब कोई चाहना हो और चाहना की पूर्ति नहीं होती, तब तो खेद होता है, तब तो दुख होता है, तब तो कष्ट होता है। लेकिन महाराज भाई, नाम के प्रताप से हमारी चाहना ही मिट गई। जब चाहना ही मिट गई तो फिर दुख का कारण कहाँ है? चाहना ही तो दुख का मूल है। चाह चूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। ऐसी चाहना नहीं होती तो केवल ब्रह्म ही था। और अब ये राम नाम के प्रताप से चाहना मिट जाएगी तो वापस फिर ब्रह्म हो जाएगा। अभी जीव बना हुआ है, जीव से अभी शुद्ध चेतन ब्रह्म हो जाएगा। ये चाह बीच में से हट गई तो ये चाहना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प ही इसको जीव बनाए हुए हैं। इसकी जीव बुद्धि इसी कारण से है। और ये कैसे मिटेगी? भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। तो तास मदी चालता खेद उपजे नहीं। आज इस प्रकार से भजन करते हुए, राम जी के नाम का सुमरण करते हुए, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कोई दुख उत्पन्न होता ही नहीं। हमें कोई दुख लगाता ही नहीं, लखाता ही नहीं। सूली की सजा भी होती है तो वो सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है। तास मद चालता खेद उपजे नहीं, चाह कोई कष्ट नहीं निकट आवे। कोई निकट ही नहीं आता, न कोई चाहना निकट आती है और चाहना निकट नहीं आती तो कष्ट ही निकट नहीं आता, खेद ही निकट नहीं आता, कोई दुख ही निकट नहीं आता। पाप सब ही कट्या, सहज सुख प्रगट्या, राम बिन नहीं अब आन भावे। हमारे जितने भी कर्म थे सब कट गए। कैसे कटे? कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के मान। तो पाप सब ही कट्या, सहज सुख प्रगट्या। मतलब सहज सहज में सुख प्रकट गए। सहज सुख किसको कहते हैं? जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और आनंद भीतर से आए, वो सहज राजयोग। जिसमें कुछ करनी नहीं, जिसमें कुछ क्रिया नहीं, बस सहज सहज के अंदर आनंद भीतर से प्रस्फुरित होता रहे, नाम और निज नाम का। बहिरंग कोई क्रिया नहीं, बाहर की कोई करनी नहीं। सहज सुख प्रगटिया, इस प्रकार से सहज सहज का आनंद घट के भीतर प्रकट हो गया। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सा। रोम रोम से होई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठोई पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होय, राम चरण रंकार धुनि बाहर लखे न। राम रटत सेजा खुलिया, राम चरण सुन माय,
बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत नाहि। कूप गिगन मधुरत मुख निस्द नमी जरंत राम चरण भज राम को पीवे बिरला समझ। गिगन गुफा में रहते सुरत शब्द तो ही रहते गिगन गुफा के माय राम चरण वा देश में वा धाम में काल पहुँचे ना। ऐसे धाम में काल नहीं पहुँचे जहाँ सूरत और शब्द गिगन गुफा में रहते हैं। तो इस प्रकार का आनंद जो है सहज सुख प्रकट, ये सहज का सुख है। ऐसा राजयोग का आनंद प्राप्त हो गया। अब ऐसा आनंद जब प्राप्त हो गया तो अब दूसरी क्या चीज चाहिए? राम बिन नहीं अब आन नहीं भावे। राम के बिना अब आन कुछ बाता ही नहीं, कुछ सुहाते नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब तो बस राम जी का आनंद ऐसा आ रहा है कि इसे छोड़ करके जाने की इच्छा ही नहीं। और कहता है जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। इस प्रकार से सहज सुख प्रकट्या राम बिन नहीं अब आन भावे। राम जी के बिना अब अन्य कुछ भी चीज नहीं सुहाती, अन्य कुछ भी नहीं सुहाता। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो अभी कर्मों का उपाय तो अब हमें सुहाता ही नहीं, क्योंकि हमें कोई चाहना ही नहीं। क्यों उपाय करेंगे कर्मों का? चाहना होवे तो उपाय करें। सुरपति लोक का सुख तृण भर भया, ब्रह्म का पद में बास लिया। महाराज हमने तो ब्रह्म के पद में निवास प्राप्त कर लिया, निज घर में निवास प्राप्त कर लिया। चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, अजर लोक अमर लोक में निवास प्राप्त कर लिया। तो अब हमें वहां जाकर देखा तो यहाँ पर सुरपति लोक का सुख तृण भर भया। हमें तो तिनके के समान लग रहे। सुरपति यानी देवताओं के राजा इंद्र के सुख किसके समान लग रहे हैं? तृण के समान, तिनके के समान। इतने छोटे हैं, इतने कम है सुख, स्वर्ग के सुख। उस चौथे लोक के आनंद के सामने तिनके के समान, तिनका भी नहीं, स्वर्ग का सुख चौथे लोक के आनंद के सामने स्वर्ग का सुख तिनका भी नहीं है। महाराज सुनना, सुरपति लोक का सुख तृण भर भया, एक तिनके के समान लग रहे हैं। क्योंकि वहाँ का सुख कैसा लील विलास, कैसा आनंद विलास, कैसा वर्णन करने में तो नहीं आता। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होए, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। जो स्वर्ग का सुख तो तिनके के समान, और स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ का सुख नहीं भाता, अब हमें नहीं चाहिए, नहीं सुहाता। क्योंकि वहाँ का चौथे लोक का आनंद लील विलास तो बड़ा ही विलक्षण है। सुरपति लोक का सुख तृण भर भया, ब्रह्म का पद में बास लिया। ऐसे ब्रह्म के पद में हमें स्थान प्राप्त हो गया, जगह प्राप्त हो गई हमेशा हमेशा के लिए। राम ही चरण वे देश निर्भय भया, सद्गुरु शब्द दे अमर किया। उस देश में जाकर हम निर्भय हो गए, निर्भय पद को प्राप्त किया। वहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं, और वहाँ मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी भी नहीं। और ये निर्भय कैसे हुए कि सद्गुरु शब्द दे अमर किया। ऐसे कृपा राम जी ने हमें साधना का भेद बताया, निज नाम हमारे गट के भीतर जागृत कराया। ऐसे निज नाम का भेद सद्गुरु ने दिया, ऐसे शब्द का प्रकाश हमारे गट के भीतर कराया। सद्गुरु शब्द दे अमर किया, ऐसा शब्द उन्होंने बख्शिश किया, और तब जाके हम उस देश में पहुंच पाए, तभी हम अमर हो पाए। सद्गुरु ताप से पाप परलय भया, मन बिच नाम की छाप लागी। करम रण छोड़ रकार पद परसिया, भूल की बरमना दूर भागी। दिल सो द्वारिका गोमती, गुरुमतो गोपिका चांदना तिलक लिया। राम ही चरण जो सोज ऐसी बने, तो द्वारिका देश में बास किया। महाराज हमारे ऐसी सोच बन गई। ऐसी सोच मतलब सूंझ, ऐसी समझ, ऐसे विवेक जागृत हो गया बुद्धि के ऊपर। कैसा कि सद्गुरु ताप से पाप परलय भया। महात्मा सद्गुरु ने ऐसा भजन का ताप दिया, ब्रह्म की अग्नि में सब प्रकार के कर्मों को जलाकर खाक कर दिया।
सद्गुरु ताप से पाप प्रलय भया, उनके ताप से, उनकी ब्रह्म की अग्नि से, उनके प्रताप से पाप प्रलय भया, जो भी हमारे कर्म थे वो सब प्रलय को प्राप्त हो गए, सब नाश को प्राप्त हो गए, सब खाक हो गए जलकर। और मन बिच नाम की छाप लागी, हमारे मन के ऊपर भी नाम की छाप लगाकर उस मन का भी हृदय परिवर्तन कर कर उसको निजमन बना दिया। वो अपमन था, प्रकृति मन था, अपमन प्रकृति मन को फेर कर सद्गुरु के निज नाम ने उसे निजमन बना दिया। अब वो शब्द रूप रसगंध स्पर्श की ओर नहीं जाकर निज नाम का आनंद लेता है, भजन का आनंद लेता है। तो मन के ऊपर भी ऐसी अमिट छाप लगा दी। रामा भगत निशान अडिगले रोप्या, गुर्या है अनाहत बाजा। ऐसा भक्ति का निशान अडिग रोप दिया, हमारे मन के ऊपर छाप लगा दी। अब मन हमारा नहीं रह गया, अब वो मन किसका हो गया? राम जी का हो गया। करम रण छोड़ रकार पद परसिया, भूल के भरम ना दूर भागी। ऐसा हमें सद्गुरु ने ज्ञान दिया कि ये कर्म रूपी रण क्षेत्र को छोड़कर, ये कर्म रूपी युद्ध को छोड़कर, कर्म के दाव घाव को छोड़कर और रकार पद को परसिया, हमें ऐसे राम नाम के पद को, निज पद को अरस परस हो गए। और भूल की भरमना दूर भागी, हमारे अंदर जितने भी भूल थी, अज्ञानता थी, तिमिर था, अंधियारी थी, भरम थे, वो सब दूर भाग गए। दिल सो द्वारिका, अब हमारा दिल ही द्वारिका है, क्योंकि दिल के भीतर ही दर्शन कर रहे हैं। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो दिल सो द्वारिका और घूमती गुरु मतो, हमारे गुरु के मत में हम रहते हैं, सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हैं। जैसे सदगुरु कहते वैसे हम सब करते। तो हमारे तो यही गोमती स्नान है। और गोपी का चांदना तिलक लिया, इसमें गोपी चंदन का तिलक जो लगाते वो हमारे तत्व का तिलक सदगुरु ने लगा दिया, वो गोपी चंदन का तिलक है। राम ही चरण जो सोंजे ऐसी बने, तो द्वारिका देश में वास किया। महाराज हमारे की ऐसी किसी की सूझ बने तो वो निश्चित रूप से गोलोक धाम में वास करे, भगवान के धाम में वास करे, साकेत में वास करे, द्वारिका में वास करे, बैकुंठ में वास करे। ऐसा जो है केवल भगवान के चरणों में ही निज घर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त हो जाता है। इति गुरुदेव का अंग संपूर्ण, अंग एक रेखता 6। इस प्रकार से महाराज ने सद्गुरु की महिमा की और सद्गुरु की महिमा के माध्यम से नाम और निज नाम जो प्राप्त हुआ है उसका आनंद का वर्णन करके परम पद प्राप्ति तक का उपाय सारा बताया। और अभी सत्संग का समय पूर्ण हुआ, वाणी को यही विराम देते। बाकी अत रेखता में सुमरण का अंग कल आएगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सभा में